KGF was a well-oiled machine. बिल्ली चोरी से दूध पी रही थी ये सब जानते थे, लेकिन बिल्ली के गले में घंटी बांधने की हिम्मत किसी में नहीं थी। KGF में गरुड़ा को मारने के बाद क्या हुआ आप पढ़ेंगे? KGF में गरुड़ा के मौत के अलावा बाहरी दुनिया को कुछ पता नहीं था, लेकिन अगले दिन महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले जगह पाली में राजेंद्र देसाई, गुरुपांजन, एंड्रूज और कमल गरुड़ा के छोटे भाई विराट के राज्याभिषेक के लिए आए थे। तलेवा, गरुड़ा मर गया। गरुड़ा की चिता बुझने से पहले ही विराट का रुबाब शुरू हो गया है। अपने लिए खुद ही ठाट बाट कर रहा है। पहले ऐसा नहीं था ना विराट। विराट मस्ती से काम करेगा तो ही हमारा काम आसान होगा। और गुरु पांड्यन हाथी को ही मार गिराया तो ये बकरी क्या चीज है। तू ज्यादा चिंता मत कर। नाराजी के लालच में किसी और के कदम यहाँ बढ़े हो ही नहीं सकता। इस विराट में इतना रुबाब कहां से आ गया? उसे मैं ही मारूंगा। वो बम्बई वाला था ना, क्या नाम था? रॉकी। उसको मार दिया ना? मिस हो गया साला मेरे हाथ से। KGF भेजा था गरुड़ा को मारने, लेकिन वो गया था KGF पे राज करने। उसके लिए पहले गरुड़ा को मारना था, गार्ड से बचना था और सबसे ज्यादा लोगों को अपनी तरफ खींचना था। इसलिए शॉर्ट सर्किट किया और व्हाइट लाइन पार, लेकिन पहले वो गया था विराट को मारने। वहां से 3 कैदियों में से एक बनकर सबके सामने उसने गरुड़ा को मार डाला। जब वानर के गार्ड्स बंदूक पकड़े खड़े थे, जिन लोगों में सर उठाने की हिम्मत नहीं थी, वही लोग रॉकी को ऊपर खड़े देखकर गार्ड्स के सर कुचल के आगे बढ़े। लोगों ने रॉकी को अपना सुल्तान मान लिया था। तुम यहाँ कैसे? फ्रेंड्स के साथ रेस्टोरेंट में बैठी थी, जबरदस्ती उठा के लाई। कौन है वो? देखना इस कुर्सी के लिए कोई और सर ना कटे। रॉकी, गरुड़ा को मारने वाला यही है। अरे बसा रे बसा, डर और इज्जत तो दिल में होनी चाहिए। ऑल आर वन। विराट 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 उड़ा दिया।
बेचारा छोटी उम्र में ही चला गया। ये पंचों का चबूतरा तो मस्त बनाया है। अरे सबके थोबड़े क्यों लटके हैं? डोंट वरी, यू आर इन सेफ हैंड्स। जगह के लिए नया हो, फील्ड में नहीं। आपकी कंपनी का नाम बहुत ऊपर लेके जाऊंगा। आपका साथ, आपका सहयोग, आपका आशीर्वाद, इतना बस। एक गया तो दूसरा आकर बैठ गया, इसको खो समझा है क्या? हमारे बाप लोगों ने अपना साम्राज्य महफूज रखने के लिए ही हमें पैदा किया है। कोई बाहर वाला आकर बैठ जाए और हम घास छीलते बैठे। नेपोटिज्म जहां देखो रिकमेंडेशन, डोनेशन, डोमिनेशन, इन्फ्लुएंस, घूस, बाप का नाम। अब गरीब के बच्चे क्या करें? मेहनत करके फर्स्ट रैंक लाने वाला क्या करे? बिना घूस लिए काम करने वाला ऑफिसर क्या करे? हल चलाने वाला क्या करे? अकेला घूस लिए साल काटने वाला क्या करे? मेरिट से आए हैं भाई, आप उनको भी थोड़ा रिस्पेक्ट देना भाई। तुम्हारे बाप लोगों ने सब सही किया, लेकिन एक मिस्टेक कर दी। तुम सबको मेरे टाइम पर पैदा कर दिया। मैं राज करता रहूंगा। मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो, पहले ये बताओ। रखने के लिए केजीएफ में सेफ्टी सुना, बहुत डेंजर है ये सब लोग। और वैसे भी इतनी बड़ी कंपनी चलाने वाले को एक कंपनी तो चाहिए ना। एंटरटेनमेंट, यू आर माई एंटरटेनमेंट सुना। बस कर, बहुत चर्बी चढ़ी है। तब से देख रहा हूँ कुत्ते की तरह भौंकता जा रहा है। मेरी लड़की के बारे में बात करेगा। कमल क्या कर रहा है? बैठ जाओ। वो तेरी एंटरटेनमेंट है क्या? चुप बैठे हैं तो ज्यादा ही फुदक रहा क्या है। कर रहे हो? बैठ जाओ। अपनी औकात जानता है तू? बम्बई की गलियों में शू पॉलिश करके चिल्लर पे चलने वाला कीड़ा है तो वो है तेरी औकात। आपने उस दिन रोक दिया, इसीलिए आज हमारे सामने रोक जमा कर बैठा है। कमल, डोंट टच मी। जिसकी जो औकात है उसे वही रखना चाहिए। पूरा खाने वाले कुत्ते को सिंहासन पर बिठा के खेल देख रहे हो? हाँ, उस दिन बच गया, आज नहीं बचेगा। इसकी मौत मेरे हाथों होगी, इसकी मौत मेरे हाथों होगी। किधर था मैं? एंटरटेनमेंट, यू आर माई एंटरटेनमेंट सोना। कम ऑन सोना, चलते हैं। छूना ना। क्या रे, पार्टनर्स है रे? ऐसे एक एक करके उड़ गए तो धंधा कौन संभालेगा? गरुड़ा को मारने के लिए एक रॉकी पैदा किया, तो इस रॉकी को मारने के लिए एक और रॉकी पैदा नहीं कर सकते क्या? मेरे बाप से ही नहीं हुआ तो किसी से भी नहीं होगा। One and only peace. घर के चूहों को बाहर निकालने के लिए अंदर सांप छोड़ा, वो भी कलिंग में सर्प। अब तुम्हें बाहर सोना होगा। साथ में चटाई लाए हो कि नहीं? ए फरमान, क्या कर रहा है तू? बंदूक क्यों पकड़ी है? चल फेंक उसको, पहले नीचे आ। तुम दोनों को बचाने के लिए तुम्हारे बाप ने अपनी जान दे दी। भगवान न करे तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारी माँ का क्या होगा? आज क्या खाया बोरना? आज हम सबने मूली का सांबर खाया। हाँ, 4 दिन पहले। पहनने के लिए कपड़े दिए, मकान बना के दे रहा है, दवाई ला के दी, सर उठा के जीने लायक बनाया। जो कर रहा है वो भूलना मत, जो किया है वो भी भूलना मत। हमारी बेड़ियों को तोड़ा है उसने, उसके लिए जान भी कुर्बान।
के बाद पहन रहा हूं मैं। कहते हैं नमाज अदा करेंगे तो अल्लाह हमें बचाएगा, पर नमाज अदा करने के लिए भी उसको हमें बचाना पड़ा। वो आएंगे, आप जल्दी से तैयार हो जाइए। वो आपको इन कपड़ों में देखना पसंद करेंगे। जूस आ रहा है, आपको कुछ और चाहिए दीदी? भैया मत जाओ, आप अंदर गए तो जरूर मार देंगे। सुना, अपन क्या जब पहली बार लड़की घर आती है तो दिया जलाते हैं, तू तो दिवाली मना रही है। चाइना सजाने के लिए बोला था, सालों ने पूरा सुहागरात का बंदोबस्त कर डाला। गुस्सा ठंडा होने पर जूस पी लेना, ताकत आ जाएगी। उसके बाद तेरे को शिकार पे ले जाऊंगा। इस घर में सबसे अच्छा रूम यही है, सोचा तेरे लिए सही रहेगा। अकेली हो तो डर के मारे मेरे रूम में मत घुसाना। बिना शादी के लड़का लड़की साथ रहेंगे तो समाज, जनता जनार्दन बहुत कुछ बोलेगी। इट्स हर्ट्स, इट्स हर्ट्स। लगभग 500 लोगों को गन देके हर जगह खड़ा किया, लेकिन उन्हें तो गन पकड़ना भी नहीं आता। चलाएंगे कैसे? सीख लेंगे, सब सीख लेंगे। अपने सेनापति को ही मार दोगे? इन बेड़ियों के खुलते ही इन्हीं हाथों से तुझे मार दूंगा। गरुड़ा को मारो तो बुरा मान गया। सुन, शतरंज के खेल में प्यादों को, घोड़ों को, ऊंट को, हाथी को, आखिर में वजीर को पार करके राजा को मारूंगा तो खेल खत्म। मोहरों को फिर से जोड़ा तो नया खेल शुरू। वही तरीके, वही कायदे, लेकिन नया राजा। यहां सर शाश्वत नहीं है, सिर्फ ताश शाश्वत है। ये जगह जब से बनी तब से यही हो ना। इन्हीं दीवारों पर पहरा देते, हिफाजत करते। मेरे लिए चाल जरूरी है तो तेरे लिए चौखाने जरूरी हैं। मैं जानता हूं कि वहां आग लगती देखकर तू चुप नहीं बैठेगा। अब मेरे अगले कदम से बहुत बड़ी आग लगेगी। जब मेंटेनेंस रूम में नक्शा देखने गया तो एक चीज मेरी नजर में आई। पहले समझ नहीं आया, अब साफ समझ आ गया कि अब चल रही इस माइन को सेक्टर 3/9 क्यों कहते हो। फरमान, फरमान, खाना छोड़ के कहाँ जा रहा है? रॉकी भाई बुला रहे हैं, अम्मी आता हूँ। फरमान! भाई नमस्ते भाई।
उसको। बेड़ियां खोल दो इसकी। बंदूक दे इसको। बंदूक पकड़ने से लेकर ट्रिगर दबाने तक इसी को देखते रहना। पहरा दूंगा, लेकिन सब कुछ मेरे हिसाब से होगा। इस मुख्य द्वार पर पहरा देने से पहले एक और खास चेक पोस्ट है, जो पुल की हिफाजत के लिए वहां 300 लोगों को तुरंत पोस्ट करना होगा। ट्रेन हुए 300 लोग। रॉकी फौज बना रहा है, वानरम को जिंदा रखा है। ही इज प्लानिंग समथिंग बिग, और लगता है ये सब सेक्टर 3/9 से जुड़ा हुआ है। There is so much of mystery around it, है ना? Don't dramatize it so much. After all, it's fiction, right? आनंद को मैं तुम्हारे पैदा होने के पहले से देख रहा हूं। मैं तुम्हारे पिताजी को तुमसे अच्छी तरह पहचानता हूं। Don't question his integrity. आनंद के पास ज्यादा समय नहीं है। प्लीज आप कहानी आगे बढ़ाइए। तुम्हें जिंदा रखा है तो कोई बड़ा त्योहार ही होगा। हम सबको यहाँ क्यों बुलाया? Sector 3/9 was an existing operational mine, which was established by Suryavardhan in 1951. क्यों रे सब यही खड़े हो? अंदर मगरमच्छ है क्या? चलो अंदर चलो। हम नहीं आएंगे, तुम्हें जाना है तो जाओ। It was 1 out of 9. 1 of 9 of what? झूठ। जमाने से साले सब के सब झूठ बोलते आ रहे हैं। बोलते हैं जितनी चादर उतने ही पैर फैलाओ। कितना बड़ा झूठ है। तुम अमीर लोगों ने हमेशा गरीबों को उल्लू बनाया है। मुझसे पूछो तो ग्रेड इज गुड, ग्रेड इज प्रोग्रेस। प्रोग्रेस हुई तो 1 का 2 होता है, 2 का 3 होता है, 3 का 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसका मतलब वहां पर 9 माइंस थे। इसे सूर्यवर्धन ने जब वो जगह बनाई थी, वो चाहता था कि ये साम्राज्य हजारों साल चले, इसीलिए उसने बाकी 8 माइंस को गुप्त रखा, ताकि किसी की बुरी नजर उन पर ना पड़े। लेकिन रॉकी ने सिर्फ 2 साल में वहां से सारा सोना निकालने की ठान ली। पैर क्यों कम फैलाने का, सारा चादर ही बड़ी कर ली। भाई माइंस के अंदर कोई मजदूर नहीं जा रहा है। पार्टनर्स, आज से फन मारना बंद है और अलार्म लगा के जल्दी उठने का। टाइम टू प्रोग्रेस। उखाड़ उखाड़ के ढेर लगा देंगे।
पूछा था ना, बड़ा त्योहार कौन सा है? छन्नी में डाला तो कोई नहीं टिकेगा। ऐसे कायर लोगों को रखकर ये क्या कर लेगा? हाँ साहब, आपने सही कहा। हम कायर थे, ताकत नहीं थी, भरोसा भी नहीं था, मौत हमारे सर पे मंडरा रही थी। लेकिन जब उसने काली माँ के सामने उस राक्षस का सर घर से अलग किया ना, उस दिन बहुत सालों बाद हम मौत के सर पर नाचे। उसकी तलवार की रफ्तार से एक हवा पैदा हुई था। उस हवा ने नराजी के हर एक को सांसें दे दी। एक सलाह देता हूँ, आप उसके खिलाफ जाने की जरूरत मत करना सर। जब देखो रॉकी 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 रॉकी, दिमाग खराब कर दिया। देख लो यहाँ से। अभी अभी आई है ना, उसे कुछ नहीं पता। आजा आजा आजा। तुमको पता है हम हमेशा रॉकी 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 क्यों बोलते रहते हैं? अब देखो। अब बताऊं कि ये सब लोग हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? सर करके जंग 72 सर तोड़ा दे धर से, कर करके भार निहत्तर भार खड़ा है देख रे। से एक शुभ काम होना है। बेटी आ जाओ बेटी। यहाँ पैदा होकर जिंदा बचने वाली पहली लड़की है। इसका नाम आप ही रखो भैया।
एक्शन के लिए वार्का भेज रहा है। अगर उसे अभी नहीं रोका तो उसके हाथ लगेगा सोना और हमारे हाथ लगेगी मिट्टी। पुराना खेल खत्म, फिर से मोहरे बिछा के नया खेल शुरू किए हैं। Take it from the top so that everyone knows. अब तक ये पता नहीं था कि केजीएफ में क्या चल रहा है। ये भी नहीं पता था कि उसे कंट्रोल कौन कर रहा है। But according to my sources, there has been an entirely new leadership. They all have been assassinated, sir. और कितने दिन ऐसे खौफ में जिएंगे? क्या बोल रहे हो? सेंट्रल मिनिस्टर होके भी हमारे हाथ में कुछ नहीं है। गुरु पांड्यन के इशारों पर नाच रहे हैं। सूर्यवर्धन गए, गरुड़ा भी गया। सुना है अब कोई नया मालिक आकर बैठा है। Somebody else from this organization is controlling it? No, sir. कहते हैं बाहर से कोई आकर सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। What? जिस चट्टान को तोड़ना था सिर्फ उसकी मजबूती के बारे में ही सोच रहे थे। How is this even possible? लेकिन उसे तोड़ने वाले हथौड़े की मजबूती अब पता चल रही है। ऐसे कुकार लोगों के बीच में एक और। बकरे जेटी भाई, केजीएफ में नया बॉस आया है। कौन? रॉकी। बचपन से ही उसकी नजर तुम्हारी कुर्सी पर है। इस बार आएगा, उस पर बैठेगा। वो अब तेरा भी बॉस, मेरा भी बॉस। हम पर केजीएफ का जुल्म बहुत हो गया। इसे यही रोक देंगे। कैसे? अगर गुरु पांड्यन और उसकी सरकार गिरी तो वो आएगी ना। वही खत्म करेगी। अब हमें बाकी एमपीज को मनाना होगा। तुम्हारी टेबल के ड्रॉर में इनायत खलील का नंबर है। बाकी तुम देख लो। अब उस हथौड़े को कैसे तोड़ना है उसकी सोच। Find out if this is true. Otherwise, find out about this outside now. बस इतना ही है, काफी नहीं है। काम ज्यादा करो। दिन रात माइनिंग रोकनी नहीं चाहिए। इन दीवारों में जो सीमेंट है इसने पानी से ज्यादा खून पिया है। उसकी वजह है ये तलवार, अधीरा की तलवार। मरे हुए की तलवार को देख के लोग इतना क्यों डर रहे हैं जानते हो? अधीरा बचपन से ही वाइकिंग्स कबीले की क्रूरता और नीति को अपनाकर ताकतवर और खूंखार बन गया, ताकि केजीएफ की ओर कोई आंख भी न उठा सके। लोगों को जबरदस्ती लाकर माइनिंग करवाई। उससे भी बढ़कर अपने भाई की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए अपनी तलवार की धार पर एक साम्राज्य खड़ा कर दिया। अगर वो होता तो तुम्हें केजीएफ में कदम भी नहीं रखने देता। Rocky had taken control of the most precious piece of land on earth. उसे पाने के लिए लोग मारने के लिए तैयार थे, मरने के लिए तैयार थे, मरे हुए फिर से उठकर आने के लिए भी तैयार थे।
मरे नहीं, इतनी जान लेकर भी मन नहीं भरा। और चंद लड़के पूरी दुनिया को तबाह करने के लिए अब तक जिंदा हो क्या? तलवार चलाकर खून बहाकर जंग लड़ना तबाही नहीं, तरक्की होती है। उसमें लाशें भी बेकार नहीं जाती। चाहिए तो गिद्धों से पूछ ले। क्या लगता है तुझे? तुझे रोकने वाला कोई नहीं है, हाँ? अगर ऊंचा किला खड़ा करना हो तो गहरा गड्ढा खोदना जरूरी होता है। मेरे साम्राज्य की नींव में अगर तुम खोदोगे तो पत्थर नहीं, मुझे रोकने वालों की खोपड़ियां मिलेगी। वो रोकेगा, हमारा खुदा रोकेगा। सुना है रॉकी, उसे भी कुचल दूंगा मैं। 5.5 फुट 55 किलो का होगा ना। मैंने अकेले ही तेरी सेना रोक के तेरे हाथ कांपने पर मजबूर कर दिया था। सोच वो तेरा क्या हाल करेगा। एक एक पत्ता तोड़ने जाओ तो टाइम लगेगा, उसे तो जड़ से उखाड़ना होगा। तुम्हारे उस भगवान का खून तो बहता है ना। ऐसा क्या अर्जेंट था जो अकेले आने के लिए बोला? रॉकी को मार सकते हैं, उसके लिए उसको वहां से बाहर निकालना होगा। कैसे निकालेंगे? रीना आएगी तो वो खुद आ जाएगा। लेकिन होगा कैसे? आपको कुछ हुआ है ये खबर गई तो कोई यकीन नहीं करेगा। टीवी पे आया तो यकीन करेंगे ना। बैंगलोर के उद्योगपति राजेंद्र देसाई की कल रात को किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी। उद्योगपति कमल के लापता होने और राजेंद्र देसाई की हत्या के बीच कोई संबंध बताया जा रहा है। जरूर इसके पीछे कोई षड्यंत्र है।
करोड़ा को मारना मुश्किल है, वो केजीएफ कोई कंट्रोल में लेगा ये कभी सोचा भी नहीं था। खिलाड़ी है वो। कैसे कह सकते हो कि वो इस चक्रव्यूह को तोड़ नहीं पाएगा? मछली को हमेशा लगता है वो केंचुए का शिकार कर रही है। उसे काटने पर पता चलता है कि वो एक बंसी है। अब बंसी किसके हाथ में है जानते हो ना? बचना नामुमकिन है। भगवान ने घुटने टेक दिए। बोर्ड पढ़ना नहीं आता क्या? कितने कदम रखे, कितने सर कटे केजीएफ बनाने के लिए। अभी तूने एक कदम रखा है, 2-4 लोगों को मारकर तुझे ऐसा लगा कि तू ऊपर चढ़ गया। लेकिन इस खेल में सिर्फ सीढ़ी नहीं, सांप भी है, और उसमें एक ऐसा सांप जो अगर कभी डसेगा तो तुम सीधे नीचे गिर जाओगे। जा, छोड़ दिया तुझे। आज मैं तुझे नहीं मारूंगा। तुझे अपने लोगों के पास जाना होगा। उन्होंने बहुत भरोसा किया है तुझ पर। उनको ऐसा देखना होगा तुझे। तेरा खून देखना होगा। उनका भरोसा तोड़ना होगा।
ब्रिज के पास जितने भी थे सबको अधीरा ने मार दिया। कह देना उनको कि मैं आ रहा हूं। अपनी तलवार और केजीएफ लेने। सर धड़ से अलग हो गया, अब हाथ पैर शरीर कब तक चलेंगे? सवाल है क्या? 25 सालों में गुरु पांड्यन के खिलाफ न जाने कितनी नो कॉन्फिडेंस मोशन वोटिंग चली थी, लेकिन आज तक किसी ने हाथ नहीं उठाया था। Today, a proposal by the opposition party has been put forth for a no confidence motion. जो लोग वोटिंग के पक्ष में हैं, वो सब अपना हाथ ऊपर उठाएं। पार का जाने वाले ट्रक्स रोक दो, उन्हें मत भेजो। शेट्टी ने पहली बार रॉकी का साथ देने वाले सभी को एक साथ दावत पर बुलाया था। के अनुसार पार्लियामेंट में चल रहे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन में फैसला गुरु पांड्यन के डीवाईएसएस पार्टी के खिलाफ आया है। इस बार जनरल इलेक्शन होने की पूरी संभावना है। हो गया काम। कोची, मैंगलोर, गाजीपुर, सूरत और मुल्क में रॉकी के जितने भी चमचे थे सबको मार दिया शेट्टी भाई। अब पूरा पश्चिमी तट तुम्हारा। No confidence motion will be held at a further date. अधीरा ने मैसेज भेजा था कि कोई भी केजीएफ के बाहर कदम नहीं रख सकता। सिक्योरिटी टाइट कर दो, हमारा कोई आदमी बाहर नहीं जाना चाहिए। मेन गेट बंद कर दो। ज्यादा देर नहीं लगी, सब कुछ गिर गया। फिर से हार गया। शेट्टी और इनायत खलील ने पश्चिमी तट को कंट्रोल कर लिया है। दिल्ली की पावर भी खो दी। डिस्ट्रीब्यूटर साथ में नहीं है। अधीरा ने केजीएफ की तरफ जाने वाले सब रास्ते बंद कर दिए। वहां सिर्फ 8 दिन का राशन बचा है। लोग डरे हुए हैं। रॉकी बचेगा या नहीं पता नहीं। मैं छोटे मोटे घावों की बैंडेज कर सकता हूँ, जितना हो पाया उतना किया, बाकी ऊपर वाले के हाथ में। क्या हुआ?
गोली भाई, अब बादशाह बन गया क्या? तू यहीं पे अच्छा था रे, फेंकी हुई हड्डियां चबाकर। कहाँ चला गया रे तू? नाम कमाने गया था, अब कुत्ते की मौत मरेगा। फिर भी तुझे एक मौका देता हूँ, बगल में जमीन पर बैठकर मेरे पैर दबाना। आजा। हाँ, और सुना है तेरे पास एक रानी है, साथ में उसको भी लेके आना, भूलना मत। आपके फ्रेंड है ना, शायद उनको भी एंटरटेनमेंट चाहिए, भेज दीजिए। भैया भैया नहीं जा सकती, बस एक बार, भाई की तबीयत ठीक नहीं है। जाने तो मैं आपके पैर पड़ती हूँ भैया, बस एक बार आने दो। मेरे बेटे के लिए तुम खुदा से बढ़कर हो, हर पल वो सिर्फ तुम्ही को याद करता था। तुमने उसे ब्रिज के पास भेज दिया, मार दिया उसे। पता नहीं कहाँ पड़ा है मेरा बेटा, कौन से जानवर उसे नोच खा रहे होंगे। तुम्हें सुल्तान बनना है ना, उसके लिए नसीब और दुआ चाहिए। नसीब तो अपने ही हाथ में होता है, लेकिन दुआ मिलती है दूसरों के हाथों से। मुझे जो चाहिए दे दो, तुम्हें जो चाहिए मिल जाएगा। सब बस एक बार मेरे बेटे को दिखा दो, आखिरी बार उसे देखना चाहती हूँ। सब बस एक बार उसे देखना चाहती हूँ। बेटा, तो ठीक है? हाँ चाचा। सब क्या चल रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। छोड़ो चाचा, मेरे लिए एक आखिरी काम करोगे? बोल रही है, क्या चाहिए रे तेरे को? यहाँ सब हाथ से निकल रहा है, यहाँ रुकना ठीक नहीं है। कहीं दूर वेकेशन पर चले, हेलीकॉप्टर रेडी करवाओ। केजीएफ डूब रहा है और वो वहाँ का सारा पैसा लेकर लड़की के साथ भाग गया। नहीं सर आप ही गलत बोल रहे हैं। बुक में जो लिखा है वो पढ़ा सर। ए, जाओ अपना काम करो।
तुम लोग? इधर आओ। शेर ऐसे शिकार नहीं करता। शेर कैसे? शेर झाड़ियों में बिना आवाज किए छुप कर शिकार का इंतजार करता है। शिकार के नजदीक आते ही कर उसका गला दबोच लेता है। गला दबाते ही हाथ पैर दिमाग कुछ काम नहीं करता। उसका दम घुटने कुछ लोगों को समंदर के तूफान में तैरने पर ही सुकून मिलता है। नकाब पहन के घूम रहे हो। गलत सोच रहे हो तुम। रॉकी कहीं नहीं भागा। मतलब शक्ति को मारने क्या है? दूसरी शहर जाकर वहाँ के गुंडों को मारने वाले तुम्हारी शहर आने वाली गुंडों को छोड़ोगे? शक्ति को मारेगा तो उसकी जगह कोई और आएगा। क्यों आएगा? इसीलिए वो इनायत खलील के आ गया। आने दो उसे। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मुल्क में हर मजहब की इज्जत करना सिखाते हैं। मेरे शहर में मेरे ही होटल के सारे कमरे बुक करके मेरे ध्यान हासिल करने का तरीका बहुत खूब लगा तुम्हारा। बड़ा सफर करके आया हूँ। मरने के लिए आपको बिजनेस देने आया हूँ। कारोबार? कौन सा कारोबार? अफ्रीका से आपका सोना दुबई आता है, दुबई से इंडिया जाता है। डबल रिस्क। मैं डायरेक्ट अफ्रीका से डिलीवरी लूंगा। पूरा रिस्क मेरा। जितना दोगे उतना लूंगा। डील? पेशकश तो बहुत अच्छी है, लेकिन वक्त निकल गया। पहले आते तो शायद मंजूर कर लेता। एक तरफ सरकार गिर गया। What next, sir? Next, Ramika Sen will take oath as next Prime Minister of India and KGF will land. और दूसरी तरफ वो KGF की ओर जा रहा है। भागा है। अब क्या है तुम्हारे पास? सब कुछ तो हार चुके हो। कम से कम कुछ दोस्त तो बना लेते। मैंने बनाया है हिंदुस्तान भर में। अब उन्हें क्या जवाब दूंगा? चाचा, मेरे लिए एक आखिरी काम करोगे? बोलिए, क्या चाहिए थे तेरे को? ये गन कौन सी है? अब भी वही चाहिए जो 20 साल पहले चाहिए था। दुनिया बम्बई हाथ में लेने
लड़की जब सोची तभी गड्ढा खोद के एक एक की कब्र बना दी थी मैंने। नाम लिखवा दिया है। डेट डलवा दो चाचा। टाइम आ गया। अच्छा लोग को मिठाई दे रहे। अबे मालूम है किस तरह होता है? कौन सा? क्या नाम है इसका? कलाशनिकोव। कलाश। स्याही से नहीं बढ़ेगी। अगर आगे बढ़ाना है तो फिर से खून ही मांगेगी। मेरी दोस्ती लायक कोई यार नहीं, मेरी दुश्मनी झेल सके ऐसी तलवार नहीं। बिजनेस करेंगे। ऑफर क्लोजेस सून। क्या आप तैयार हैं? आप पैसा लेकर जाना चाहते हैं या पुरस्कार नहीं जीतना चाहते? हाँ, मैं तैयार हूँ। तो ये रहा 10 लाख का प्रश्न। करोड़पति बनने के लिए आपको किस वेबसाइट पर जाने और खेलने की जरूरत है? ए राजबैट, बी राजबैट, सी राजबैट और डी राजबैट। लेकिन सारे ऑप्शंस तो एक समान हैं। यस, ये सभी सही हैं। आपकी बैट, आपकी जीत।
पास जाकर बिजनेस डील की एंड देन ही टुक बैक द वेस्ट कोस्ट विद स्टाइल। हेलो, फोन आया था। ट्रक्स को वहां का भेजने के लिए रेडी करना है। लेकिन वहां केजीएफ में अधीरा इंतजार कर रहा है ना। रॉकी दुबई गया था 2 वजह से। दूसरी वजह क्या है? वो बहुत पैसे लेकर गया था ना। But wasn't that an advance for the gold Inayat Khalil was sending? No. Then what was it for? Violence likes me. I can't avoid it. जैसे 2 पत्थर रगड़ने से पूरे जंगल में आग लग जाती है, वैसे ही जंग में 2 लोगों की लड़ाई से आस पास के सब उड़ जाते हैं। क्या बोलते हैं उसे? कोलैटरल डैमेज। जिंदगी में किससे हाथ जोड़ते हो अहम है, किससे हाथ मिलाते हो अहम है।
और किसका हाथ पकड़ते हो वो ज्यादा कौन की लड़की का हाथ पकड़ा? मुझे तुम लोगों की प्रॉब्लम समझ में आ गई। तुमने इतने साल कूदा लगा के जो हासिल किया, कोई मेरे जैसा आके झटके में उसे फोड़ दे तो आई अंडरस्टैंड। क्या बोला तू? मैंने सिर्फ एक कदम रखा है। घड़ी में 1 घंटा तब होता है जब बड़ा कांटा 60 कदम रखता है, पर छोटे कांटे का 1 कदम काफी है। मैं कदम रख चुका हूँ, खेल का रुख बदल चुका है, सांप सीढ़ी के खेल में नेवला उतर चुका है। जा, तुझे छोड़ दिया। लेकिन एक बात याद रखना, आज के बाद ये टेरिटरी मेरी, वो टेरिटरी तेरी, ये सब छोड़ दो। The world is my territory. तो क्या वो इतना बड़ा हो गया था कि किसी में उसे छूने की हिम्मत भी नहीं थी? ग्रेविटेशनल पावर। ग्रेविटेशनल पावर? अरे भाई, ग्रेविटेशनल पावर। तो कंफ्यूज मत हो, उसमें भी 2 किस्म के हैं। न्यूटन की ग्रेविटी में एप्पल्स नीचे गिरते हैं, रॉकी की ग्रेविटी में पीपल्स ऊपर जाते हैं। अनिल, क्या कर रहे हो? The no confidence motion will begin now by show of hands. दया, wanna drink? क्या हुआ? जिन की तबीयत अच्छी है वो हाथ ऊपर उठाए। अबे वो खेल रहा है, छोटे बच्चे खेलते हैं ना, पिट्ठू का खेल। All against। याद रहे, हर जगह हाथ ऊपर उठाना सेहत के लिए हानिकारक होता है। वो पहले बॉक्स बना के फिर उसमें पत्थर डाल के खेलते हैं, लेकिन वो जहां मर्जी वहां पत्थर फेंक के उसकी चारों तरफ बॉक्स बना लेता है। आज के इस नो कॉन्फिडेंस मोशन की वोटिंग का फैसला भारी बहुमत से